11:47 PM। फोन स्क्रीन ग्लो हो रहा है। इंस्टाग्राम पे एक कपल मॉलडीव्स में। नेक्स्ट स्टोरी कैंडल लाइट डिनर। नेक्स्ट रील प्रपोजल विद ड्रोन शॉट। और आप साइलेंटली स्क्रॉल कर रहे हो। दिल में हल्का सा पिंच, थोड़ा कंपैरिजन, थोड़ा प्रेशर। और उस मोमेंट में किसी और का प्रॉफिट जनरेट हो रहा होता है। रोमांस आजकल सिर्फ पर्सनल इमोशन नहीं है, इट्स अ मल्टी बिलियन डॉलर सिस्टम। और सवाल सिंपल है, मॉडर्न रोमांस से सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? आप, आपका पार्टनर, या कोई तीसरा प्लेयर जिसे आप देख भी नहीं रहे? आज हम प्यार को इमोशनल एंगल से नहीं देखेंगे, हम उसको बिजनेस मॉडल के एंगल से देखेंगे। क्योंकि जब इमोशंस प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं तो उनको मोनेटाइज करना आसान हो जाता है। और मॉडर्न रोमांस एक्सट्रीमली प्रिडिक्टेबल है। थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 50-60 साल पहले रिलेशनशिप्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट था। ज्यादा लोकल, ज्यादा कम्युनिटी ड्रिवन, ऑप्शंस लिमिटेड, एक्सपेक्टेशन सिंपल। शादी का मतलब कंपेनियनशिप, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फैमिली के थ्रू, कंपैरिजन का सर्कल छोटा। आज ग्लोबल ऑप्शंस, इनफिनाइट कंपैरिजन, एल्गोरिथमिक एक्सपोजर, कमर्शियल माइलस्टोन्स। अब लव सिर्फ फीलिंग नहीं है, इट्स एन इंडस्ट्री स्टैक। और हर लेयर पे कोई ना कोई अर्न कर रहा है। सबसे पहला लेयर, अटेंशन प्लेटफॉर्म्स, डेटिंग एप्स, टिंडर, बम्बल, हिंज। इनका रेवेन्यू मॉडल सिंपल लगता है, हम लोगों को मैच करते हैं। लेकिन उनका रियल रेवेन्यू मॉडल मैचेस से नहीं आता, इट कम्स फ्रॉम स्वाइप्स। स्वाइपिंग एडिक्टिव है, वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम, कभी मैच मिलता है कभी नहीं। एग्जैक्टली सेम साइकोलॉजी जो कसिनोज यूज करते हैं। अगर आप इंस्टेंटली परफेक्ट पार्टनर से मिल जाओ तो ऐप का रेवेन्यू खत्म। इसलिए सिस्टम ऑप्टिमाइज होता है एंगेजमेंट के लिए, नॉट एग्जिट्स के लिए। पब्लिक परसेप्शन क्या है? ऐप हेल्प कर रहा है लोगों को कनेक्ट करने में। रियलिटी, ऐप प्रॉफिट करता है जब आप थोड़ा होपफुल हो लेकिन फुली सेटिस्फाइड ना हो। प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस, बूस्ट फीचर्स, सुपर लाइक्स। यू आर नॉट पेइंग फॉर लव, यू आर पेइंग फॉर विजिबिलिटी। और जब लव विजिबिलिटी पर डिपेंडेंट हो जाता है तो पावर किसके पास चली जाती है? प्लेटफॉर्म के पास। सेकेंड लेयर, सोशल मीडिया। रोमांस अब प्राइवेट नहीं रहा, इट्स परफॉर्मेटिव। प्रपोजल का वीडियो, एनिवर्सरी रील, कपल गोल्स हैशटैग। जितना एस्थेटिक उतना रीच। सोशल प्लेटफॉर्म्स को फर्क नहीं पड़ता आप हैप्पी हो या नहीं, उनको फर्क पड़ता है आपका कंटेंट शेयरेबल है या नहीं। और रिलेशनशिप कंटेंट हाईली शेयरेबल होता है। एंगेजमेंट स्पाइक्स, कमेंट्स आते हैं, रील्स सर्कुलेट होती हैं, और हर व्यू के साथ एड्स सर्व होते हैं। इसका मतलब क्या? आपका रोमांटिक मोमेंट किसी और के एड रेवेन्यू का पार्ट बन जाता है। आप सेलिब्रेट कर रहे हो, प्लेटफॉर्म मोनेटाइज कर रहा है। थर्ड लेयर, माइलस्टोन इकोनॉमी। वैलेंटाइंस डे, प्रपोजल्स, एनिवर्सरीज, प्री वेडिंग शूट्स, बेबी अनाउंसमेंट्स। हर माइलस्टोन के साथ एक स्पेंडिंग एक्सपेक्टेशन अटैच्ड है। फ्लावर्स, रिंग्स, ट्रिप्स, फोटोशूट्स, आउटफिट्स। ज्वेलरी इंडस्ट्री अलोन बिलियंस जनरेट करता है सिर्फ एंगेजमेंट रिंग्स से। डायमंड का 2 मंथ सैलरी का रूल ओरिजिन रोमांटिक नहीं था, इट वॉज मार्केटिंग। एक्सपेक्टेशन आर्टिफिशियली क्रिएट करो, फिर उसको कल्चर बना दो। और जब कल्चर बन जाता है, लोग क्वेश्चन नहीं करते, दे कंप्लाई। अब थोड़ा अनकंफर्टेबल मैथ। डेटिंग ऐप सब्सक्रिप्शन 500 से 2000 रुपए पर मंथ। डिनर डेट्स 2000 से 5000 एवरेज अर्बन सिटी में। गिफ्ट्स अनप्रेडिक्टेबल, ट्रिप्स टेन्स ऑफ थाउजेंड्स। एक एवरेज अर्बन रिलेशनशिप पर ईयर कितना स्पेंड कर देता है? लैक्स इजीली। और ये सिर्फ डायरेक्ट विजिबल स्पेंडिंग है। हिडन कॉस्ट, टाइम। टाइम स्पेंट ग्रूमिंग, क्यूरेटिंग प्रोफाइल्स, रिप्लाइंग स्ट्रेटेजिकली, प्लानिंग इंस्टाग्रामेबल एक्सपीरियंसेस। टाइम भी करेंसी है, और सिस्टम आपका टाइम अब्सॉर्ब करता है। अब एक डीपर मैकेनिज्म समझो। मॉडर्न रोमांस कैसिटी पे नहीं, कंपैरिजन पे रन करता है। पहले आप अपने आसपास के 20-30 लोगों के साथ कंपेयर करते थे। अब आप ग्लोबल हाईलाइट रील के साथ कंपेयर करते हो। कंपैरिजन डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करता है, डिससैटिस्फैक्शन एक्शन क्रिएट करता है, एक्शन स्पेंडिंग क्रिएट करता है। इट्स ए लूप, और लूप प्रॉफिटेबल है। पब्लिक नैरेटिव क्या है? लव इज प्राइसलेस, ट्रू लव डजंट नीड मनी। रियलिटी सटल है। लव शायद प्राइसलेस हो, लेकिन लव का जो एनवायरनमेंट है वो हेविली प्राइस्ड है। डेट लोकेशंस प्राइस्ड, विजिबिलिटी प्राइस्ड, एल्गोरिथमिक बूस्ट प्राइस्ड, माइलस्टोन्स प्राइस्ड। आपको प्यार फ्री मिल सकता है, लेकिन उसको सस्टेन करने के टूल्स फ्री नहीं होते। अब एक फोर्थ लेयर, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, जॉइंट क्रेडिट कार्ड्स, वेडिंग लोन्स, बाय नाउ पे लेटर फॉर एंगेजमेंट रिंग्स, ईएमआईज फॉर हनीमून पैकेजेस। बैंक्स ने रोमांस को भी ईएमआई फ्रेंडली बना दिया है। इमोशनली चार्ज्ड मोमेंट में लोग रैशनल कैलकुलेशन कम करते हैं, और जब रैशनैलिटी कम होती है
लेंडिंग ईजी होता है। वेडिंग इंडस्ट्री ग्लोबली हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस क्रॉस कर चुकी है। शादी एक दिन का इवेंट है, लेकिन उसका ईएमआई 3 से 5 साल चल सकता है। कौन प्रॉफिट करता है? वेन्यूज, डिजाइनर्स, बैंक्स, प्लेटफॉर्म्स। अब एक और ट्विस्ट है, सिंगल है ना भी मोनेटाइज्ड है। डेटिंग ऐप्स सिंगल्स पे अर्न करते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट इंडस्ट्री सिंगल्स को अपग्रेड योरसेल्फ बेचती है। जिम मेंबरशिप्स, फैशन ब्रांड्स, कोचिंग प्रोग्राम्स। रिलेशनशिप में हो तो कपिल पैकेजेस मिलते हैं, सिंगल हो तो सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन पैकेजेस। सिस्टम दोनों साइड से अर्न करता है। आप सिंगल हो, अर्न। आप कमिटेड हो, अर्न। आप शादी कर रहे हो, अर्न। आप ब्रेकअप कर रहे हो, अर्न अगेन। ब्रेकअप के बाद रिवेंज ग्लो अप इकोनॉमी एक्टिव हो जाती है। न्यू क्लोथ्स, ट्रिप्स, थेरेपी सब्सक्रिप्शंस, जिम ट्रांसफॉर्मेशंस। पेन भी मोनेटाइजेबल एसेट है। अब एक सटल चीज, एल्गोरिथमिक रैंकिंग। डेटिंग एप्स आपके प्रेफरेंसेस का डीप मैप बनाता है। कौन सा टाइप अट्रैक्ट करता है, कब आप एक्टिव होते हो, किस पे स्वाइप करते हो। ये डेटा एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है। रोमांस सिर्फ इमोशन नहीं, बिहेवियरल डेटा सेट है। और बिहेवियरल डेटा 21st सेंचुरी का ऑयल है। जितना ज्यादा आप इंटरैक्ट करते हो, उतना सिस्टम स्मार्टर होता है। और जितना सिस्टम स्मार्टर होता है, उतना आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हो। प्रिडिक्टेबल इमोशन इज प्रॉफिटेबल इमोशन। तो who really profits from modern romance? Platforms, brands, banks, event industries, data brokers. Not necessarily because they are evil, but because incentives aligned हैं। आप कनेक्शन ढूंढ रहे हो, वो एंगेजमेंट ढूंढ रहे हैं। आप स्टेबिलिटी चाहते हो, वो एक्टिविटी चाहते हैं। और एक्टिविटी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। इसका मतलब क्या लव फेक है? नहीं, लेकिन लव के आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, वो डेफिनेटली कमर्शलाइज्ड हो चुका है। सिस्टम का इंसेंटिव क्लियर है, रिलेशनशिप स्टेबल रहे या अनस्टेबल, बस एंगेजमेंट हाई रहना चाहिए। ऐप्स को फर्क नहीं पड़ता आप शादी करते हो या अनइंस्टॉल, उनको फर्क पड़ता है आप एक्टिव हो। सोशल मीडिया को फर्क नहीं पड़ता आप जेन्युइनली हैप्पी हो या नहीं, उनको फर्क पड़ता है आप पोस्ट कर रहे हो। ज्वेलरी ब्रांड्स को फर्क नहीं पड़ता आपका बॉन्ड डीप है या नहीं, उनको फर्क पड़ता है रिंग सोल्ड हुई या नहीं। अब सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स देखो। एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन। हर साल प्रपोजल्स बिगर हो रहे हैं, हर साल वेडिंग्स ग्रैंडर हो रही हैं। क्योंकि जब आप लास्ट ईयर के वायरल मोमेंट को बीट करना चाहते हो, तो कॉस्ट नेचुरली एस्केलेट होती है। ये बिल्कुल हाउसिंग मार्केट जैसा बिहेव करता है। जब सब अपग्रेड करते हैं, बेसलाइन भी अपग्रेड हो जाता है, और फिर नॉर्मल एक्सपेंसिव लगने लगता है। अब पर्सनल लेवल पे क्या हो रहा है? यंग अडल्ट ऑलरेडी हाई रेंट पे कर रहे हैं, जॉब इनसिक्योरिटी हाई है, सेविंग्स लो है, फिर भी रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशन प्रीमियम हो चुकी है। रोमांटिक लाइफ लग्जरी स्टैंडर्ड्स पे रन हो रही है, इनकम मिडिल क्लास पेस पे चल रही है। गैप क्रिएट होता है, और गैप स्ट्रेस क्रिएट करता है। अब फाइनल लेयर, डेटा। डेटिंग ऐप्स के पास आपके प्रेफरेंसेस का डीप मैप है। कौन सा टाइप अट्रैक्ट करता है, कब आप एक्टिव होते हो, किस पे स्वाइप करते हो। ये डेटा एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है। रोमांस सिर्फ इमोशन नहीं, बिहेवियरल डेटा सेट है। और बिहेवियरल डेटा 21st सेंचुरी का ऑयल है। जितना ज्यादा आप इंटरैक्ट करते हो, उतना सिस्टम स्मार्टर होता है। और जितना सिस्टम स्मार्टर होता है, उतना आप प्रिडिक्टेबल हो जाते हो। प्रिडिक्टेबल इमोशन इज प्रॉफिटेबल इमोशन। तो who really profits from modern romance? Platforms, brands, banks, event industries, data brokers. Not necessarily because they're evil, but because incentives aligned हैं। आप कनेक्शन ढूंढ रहे हो, वो एंगेजमेंट ढूंढ रहे हैं। आप स्टेबिलिटी चाहते हो, वो एक्टिविटी चाहते हैं। और एक्टिविटी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। इसका मतलब क्या लव फेक है? नहीं, लेकिन लव के आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, वो डेफिनेटली कमर्शलाइज्ड हो चुका है। सिस्टम का इंसेंटिव क्लियर है, रिलेशनशिप स्टेबल रहे या अनस्टेबल, बस एंगेजमेंट हाई रहना चाहिए। ऐप्स को फर्क नहीं पड़ता आप शादी करते हो या अनइंस्टॉल, उनको फर्क पड़ता है आप एक्टिव हो। सोशल मीडिया को फर्क नहीं पड़ता आप जेन्युइनली हैप्पी हो या नहीं, उनको फर्क पड़ता है आप पोस्ट कर रहे हो। ज्वेलरी ब्रांड्स को फर्क नहीं पड़ता आपका बॉन्ड डीप है या नहीं, उनको फर्क पड़ता है रिंग सोल्ड हुई या नहीं। अब लास्ट लेयर, डेटा। डेटिंग ऐप्स के पास आपके प्रेफरेंसेस का डीप मैप है। कौन सा टाइप अट्रैक्ट करता है, कब आप एक्टिव होते हो, किस पे स्वाइप करते हो। ये डेटा एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है। रोमांस सिर्फ इमोशन नहीं, बिहेवियरल डेटा सेट है। और बिहेवियरल डेटा 21st सेंचुरी का ऑयल है। जितना ज्यादा आप इंटरैक्ट करते हो, उतना सिस्टम स्मार्टर होता है। और जितना सिस्टम स्मार्टर होता है, उतना आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हो। प्रेडिक्टेबल इमोशन इज प्रॉफिटेबल इमोशन। तो who really profits from modern romance? Platforms, brands, banks, event industries, data brokers. Not necessarily because they are evil, but because incentives aligned हैं।
आप कनेक्शन ढूंढ रहे हो, वो एंगेजमेंट ढूंढ रहे हैं। आप स्टेबिलिटी चाहते हो, वो एक्टिविटी चाहते हैं, और एक्टिविटी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। इसका मतलब क्या लव फेक है? नहीं, लेकिन लव के आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो डेफिनेटली कमर्शलाइज्ड हो चुका है। सिस्टम का इंसेंटिव क्लियर है, रिलेशनशिप स्टेबल रहे या अनस्टेबल, बस एंगेजमेंट हाई रहना चाहिए। ऐप्स को फर्क नहीं पड़ता आप शादी करते हो या अनइंस्टॉल, उनको फर्क पड़ता है आप एक्टिव हो। सोशल मीडिया को फर्क नहीं पड़ता आप जेन्युइनली हैप्पी हो या नहीं, उनको फर्क पड़ता है आप पोस्ट कर रहे हो। ज्वेलरी ब्रांड्स को फर्क नहीं पड़ता आपका बॉन्ड डीप है या नहीं, उनको फर्क पड़ता है रिंग सोल्ड हुई या नहीं।